एक अच्छा जीवन, एक नैतिक जीवन, आखिर होता क्या है? क्या ये पैसे से मिलता है, या ताकत से, या फिर कुछ और ही है? सोचिए, सदियों से बड़े-बड़े विचारक इस सवाल से जूझते आए हैं, और आज हम दो ऐसे ही प्राचीन रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे, जो शायद हमें इसका जवाब दे सकें। तो सवाल यही उठता है कि एक नैतिक जीवन की बुनियाद क्या है? और यही सवाल दुनिया के दो सबसे गहरे दर्शनों के केंद्र में है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो चलिए, आज हम इन्हीं के जवाबों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें आज की दुनिया में एक नैतिक जीवन जीने के बारे में क्या सिखा सकते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारा गाइड होंगे जैन और बौद्ध धर्म के कुछ मूल सिद्धांत। ये सिर्फ कोई पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि ये तो मकसद और करुणा के साथ जिंदगी जीने के लिए प्रैक्टिकल गाइड हैं। चलिए, सबसे पहले जैन धर्म से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं जैन नीतिशास्त्र को, जो सच कहूं तो एक बहुत ही मजबूत, एक अटूट प्रतिज्ञा पर टिका है। और वो सिद्धांत है अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस। देखिए, जैन धर्म में अहिंसा सिर्फ एक नियम नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम माना गया है। मतलब ये इस बात को मानना है कि सभी जीवित प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाना असल में खुद को ही तकलीफ पहुंचाना है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ हाथ पैर चलाने वाली हिंसा की नहीं हो रही है। जी नहीं, जैन धर्म में अहिंसा की समझ बहुत गहरी है। यह हमारे विचारों और हमारे शब्दों तक जाती है। किसी के बारे में बुरा सोचना या कोई कड़वा शब्द बोलना, इसे भी हिंसा का एक रूप माना गया है। ये तो हर तरह की हिंसा के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कमिटमेंट है। तो अहिंसा के इस सिद्धांत को असल जिंदगी में उतारने के लिए 5 महाव्रतों का पालन किया जाता है। ये 5 पिलर्स हैं। पहला, अहिंसा यानी किसी को चोट नहीं पहुंचाना। दूसरा, सत्य यानी हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय मतलब चोरी न करना। चौथा, ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता। और पांचवा, अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। अब ये जो अपरिग्रह है, इसका मतलब है चीजों से लगाव ना रखना। ये हमें सिखाता है कि दुनिया की चीजों से हमारा लगाव ही हमारी आत्मा को बांधता है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ते हैं, तो हम खुद को लालच और दुख के उस चक्कर से आजाद कर लेते हैं, और तभी हमें मन की शांति मिल पाती है। और ये सब कुछ, ये सारी बातें जुड़ी हैं कर्म के सिद्धांत से। जैन दर्शन ये मानता है कि हमारा हर एक ख्याल, हर एक शब्द और हर एक काम, सबका एक नतीजा होता है, एक परिणाम होता है। इसीलिए एक शुद्ध आचरण ही असल में मुक्ति का रास्ता है। तो चलिए, अब जैन धर्म से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बौद्ध नीति शास्त्र को, जिसका रास्ता थोड़ा अलग है। इसे कहते हैं मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमेशा अति से बचना चाहिए। मतलब ना तो ऐशो आराम में डूब जाना है, और ना ही खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ देनी है। इसकी जगह यह मध्यम मार्ग का सुझाव देता है, यानी संतुलन, संयम और समझदारी का जीवन। इसे ना गिटार के तार जैसा समझिए। अगर तार बहुत ढीला छोड़ दिया तो कोई सुर नहीं निकलेगा, और अगर बहुत ज्यादा कस दिया तो वो टूट जाएगा। तो असल खेल है सही संतुलन ढूंढने का। तो सोचिए, अगर अहिंसा जैन धर्म की नींव है, तो बौद्ध धर्म का दिल, उसका भावनात्मक आधार है करुणा। सभी जीवित प्राणियों के लिए प्यार और दया का भाव रखना, यही वो चीज है जो एक नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो इस मध्यम मार्ग पर चलने के लिए बौद्ध धर्म में रोज की जिंदगी के लिए 5 नैतिक बातें बताई गई हैं, जिन्हें पंचशील कहते हैं। ये हैं किसी की जान न लेना, चोरी न करना, यौन दुराचार से बचना, झूठ न बोलना और नशीली चीजों से दूर रहना। और ये जो 5 नियम हैं, ये एक बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये समझिए कि ये एक पूरा गाइड है एक नैतिक जीवन जीने के लिए। इसमें सही तरीके से बोलना, सही काम करना और सही तरीके से रोजी रोटी कमाना, ये सब वो प्रैक्टिकल तरीके हैं जो हमें अपनी रोज की जिंदगी में अहिंसा और करुणा को अपनाने में मदद करते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। बौद्ध नीति शास्त्र में ना बाहर के नियम कानून रटने से कहीं ज्यादा जोर दिया जाता है मन की शुद्धि पर, अंदर के अनुशासन पर। यह बताता है कि सच्ची नैतिकता कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। तो हमने 2 अलग अलग रास्ते देखे। अब चलिए जरा इन दोनों दर्शनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हम क्या समझ सकते हैं। देखिए, पहली नज़र में जैन और बौद्ध धर्म काफ़ी अलग लग सकते हैं। एक तरफ जैन धर्म है जो पूर्ण अहिंसा की बात करता है, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म जो मध्यम मार्ग को सबसे ज़रूरी मानता है। लेकिन
अगर आप थोड़ा और गहरे जाएं तो पाएंगे कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, इंसानी दुख को कम करना और मन की शांति का रास्ता खोजना। यानी इतनी सारी विभिन्नताओं के बाद भी दोनों की जड़ें एक ही जगह हैं। दोनों ही कर्म के सिद्धांत को मानते हैं और दोनों के दिल में सभी जीवों के लिए एक गहरी करुणा की भावना है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये सदियों पुराने रास्ते आज की हमारी आधुनिक जिंदगी के बारे में हमें क्या सिखा सकते हैं? आज की दुनिया को देखिए, जहां हिंसा है, चीजों के पीछे भागदौड़ है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसे में जैन और बौद्ध धर्म हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। वो हमें अपने अंदर झांकने, करुणा जगाने और जिंदगी में संतुलन खोजने की चुनौती देते हैं। शायद उनकी सदियों पुरानी समझ ही वो चीज है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पर सोचना तो बनता है।